In this video, we will see exercises with solution on Java switch statement. So let's start. तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? इट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स. तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं और जो भी अल्टरनेटिव्स मैच होता है, जो भी कंडीशन मैच होती है, जो भी केस से मैच होता है, तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होता है वो स्टेटमेंट. तो यहाँ पे मैं आपको उसका सिंटैक्स भी बता देती हूँ. तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट. हम लोग स्विच कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देंगे एक्सप्रेशन, देन फिर केस, वैल्यू 1, वैल्यू 2, जितने भी हम लोगों को वैल्यूज देना है वो दो, फिर डिफॉल्ट. अभी देखो मैं सिंपल वे बताती हूँ इसका रीड करने का कि ये कैसे होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. तो मैं ऐसे रीड कर सकती हूँ, इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 1 then this code will be executed. If expression equal to value 2 then this statement will be executed. तो ऐसे ही जितने भी हम लोगों ने लिस्ट आउट किए है ये वैल्यूज, तो एक्सप्रेशन क्या करेगा, सब वैल्यू में जाएगा और मैच करेगा, चेक करेगा कि मैच हो रहा है क्या. तो एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू मैच होता है वो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. और डिफॉल्ट में क्या होगा कि सारे केस में वो चेक करेगा, अगर एक भी वैल्यू मैच नहीं होता है, लास्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो हम लोगों का एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिकल है, वो है जावा प्रोग्राम टू चेक दी साइज. हम लोगों के पास नंबर दिया होगा और हम लोगों को वो नंबर के बेसिस पे क्या करना है, साइज चेक करना है स्विच स्टेटमेंट से. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसमें हम लोगों ने एक नंबर सेव कर दिया है और उसके बाद स्ट्रिंग जो है हम लोगों ने स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम दिया है साइज. अब यहाँ पे हम लोग नंबर को मैच करेंगे. ये देखो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि नंबर इक्वल टू अगर 29 है तो क्या लिख के आएगा, स्मॉल. साइज में हम लोग स्मॉल सेव कर देंगे. अगर नंबर 42 है तो साइज में क्या सेव हो जाएगा, मीडियम. हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे पास नंबर जो है वो इक्वल टू है 44 तो साइज में क्या सेव हो जाएगा, लार्ज. अगर मेरे पास जो नंबर है वो है इक्वल टू 48 तो क्या लिख के आएगा, एक्स्ट्रा लार्ज. अदरवाइज ये इसमें कोई भी लिस्ट मैच नहीं होती है तो क्या लिख के आएगा, अननोन. और हम लोग उसको यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइज को प्रिंट करेंगे. तो इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट. इसको एग्जीक्यूट करती हूँ मैं कंट्रोल F5 से. तो यहाँ पे देखो साइज क्या आ गया, लार्ज आया. क्यों साइज लार्ज आई, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास जो नंबर है वो क्या है, 44. तो यहाँ पे किससे मैच करेगा, यहाँ पे इससे मैच करेगा, ये देखो. तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, लार्ज. नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज जावा प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट. हम लोगों को क्या करना है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है स्विच केस के थ्रू इन जावा. तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया है पैकेज, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, स्कैनर क्लास यूज करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से नंबर एक्सेप्ट कर रही है. हम लोग देखो यहाँ पे यूजर से पूछेंगे चूज एन ऑपरेटर. ऑपरेटर उसको हम लोग चूज करने के लिए बोलेंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसमें से वो क्या करे, ऑपरेटर चूज करे. तो जो भी ऑपरेटर वो सेलेक्ट करेगा, यूजर जो भी एंटर करेगा वो किस में सेव हो जाएगा, ऑपरेटर वेरिएबल में. तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोगों ने कैसे डिक्लेयर किया है, कैर डेटा टाइप से डिक्लेयर किया है. ओके, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, कैर एट ऑफ 0. अब यहाँ पे यूजर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर एक्सेप्ट करेंगे. तो जो भी हम लोग नंबर यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने डेटा टाइप दिया है डबल. और नंबर 1, नंबर 2, दो नंबर हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब वो चेक करेगा कि यूजर ने कौन सा ऑपरेटर सेलेक्ट किया है. यहाँ पे देखो, इसीलिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन में क्या दे दिया, ऑपरेटर यहाँ पे दे दिया. तो क्या चेक करेगा, इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, मतलब यूजर ने अगर प्लस एंटर किया है तो क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2 क्या होगा, प्लस होगा. और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में हम लोग उसका रिजल्ट प्रिंट करके देंगे. फिर अगर प्लस नहीं, माइनस उसने लिखा है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट. मल्टीप्लीकेशन उसने एंटर किया है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और अगर डिवीजन लिखा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब ये चार के अलावा अगर उसने कुछ और एंटर किया तो क्या लिख आएगा, इनवैलिड ऑपरेटर. तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेटर वाला है. ये डिजाइन GUI हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑपरेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं.
तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधी आउटपुट। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आया, चूज एन ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे सपोज दे देती हूँ प्लस, एंटर प्रेस किया मैंने तो क्या लिखा है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 9, फिर आया एंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 3। तो यहाँ पे देखो 9 + 3 = 12, क्योंकि हम लोगों ने डबल डेटा टाइप लिखा है ना, डबल डेटा टाइप दिया है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट में ऐसे आंसर आ रहे हैं। तो ये था हम लोगों का स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्विच स्टेटमेंट में तो आप कमेंट में लिखो, फिर मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।